बहुत-बहुत धन्यवाद और सबसे पहले बहुत-बहुत आप सबका अभिनंदन, बहुत-बहुत आप लोगों को बधाई। मुझे लगता है इस हमारे जो देश की सनातन धर्म की परंपरा है, उस परंपरा का बहुत ही अच्छा उदाहरण आप सब लोगों ने इस कठिन काल में सब समाज के सामने रखा है। और पता नहीं मैं तो अपनी बातचीत में आप लोगों को क्या बता पाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने का जो काम देखकर मुझे निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा मिली है। और मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल बात है। बहुत ही सराहनीय और अभिनंदनीय प्रयास आप लोगों का, क्योंकि इतने कठिन काल में जब कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश को, पूरे समाज को बहुत ही कठिन परिस्थिति में हम सब लोग डरे हुए थे। हर आदमी, हर व्यक्ति, इस देश का हर नागरिक डरा हुआ था। इसलिए अपने आप को बचाना था, अपने परिवार को बचाना था और उसके बावजूद समाज के लिए जो संभव है हो पाए मदद, वो करने की सबको प्रयास करना था। और इसमें आपने इतनी सफलता से 300 से अधिक आप स्वप्निल जी और अभिषेक जी जब बता रहे थे तब मैंने देखा 300 से ज़्यादा वॉलंटियर्स, 7 से ज़्यादा राज्यों में 5000 से ज़्यादा लोगों को आपने मदद करने का प्रयास किया। 75-80% से ज़्यादा सक्सेस रेट। मतलब मैं स्वयं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि जब ये कोरोना की बहुत पीक चल रही थी तो उस लगभग 20-25 दिन अ, हम लोग ऑलमोस्ट मेंटली हेल्पलेसनेस वाले माइंडसेट में चले गए थे कि इतनी ज़्यादा दिन भर में कॉल आते थे। किसी को बेड की आवश्यकता थी, किसी को दवाई की आवश्यकता थी, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता थी, किसी को प्लाज़्मा की आवश्यकता थी। और ऐसे में इस पूरे नेगेटिविटी में आपने अपना पॉजिटिविटी बरकरार रखी और जो भी संभव हो पाया, जो प्रयास हर व्यक्ति के द्वारा हम कर पाए, जो भी छोटा ही सही, कोई काम छोटा नहीं होता, इसलिए जो भी काम आप लोगों ने अपने जगह पे कर पाए, मुझे लगता है उसका महत्व जो है, वो किसी बड़े काम से कम नहीं है। ये उतना ही बड़ा है जितना रामायण में गिलहरी का उदाहरण हमेशा दिया जाता है कि दिखने में वो काम बहुत छोटा दिखता होगा, लेकिन वो बहुत ही उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बड़ी मशीनरी अगर कोई हो, बहुत बड़ा प्लांट हो जिसमें काम चल रहा होगा, उस प्लांट का एक छोटा-सा स्क्रू भी अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो पूरा प्लांट रुक जाता है। तो इसलिए इसमें हर किसी के योगदान की और हर किसी के का अपना-अपना एक भूमिका है और वो भूमिका अगर हम सब लोग निभाते हैं, तो मुझे लगता है तभी हमारा समाज सही मायने में एक हेल्दी, एक सुदृढ़, एक मजबूत समाज करके उभरेगा। और इसका बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया और सबसे सराहनीय बात ये है कि आप लोगों ने मन में कोई संदेह ना लाते हुए, कहते हैं कि अगर संदेह मन में आता है, तो समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन विश्वास मन में होता है, तो उन पहाड़ों से रास्ता बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों ने अपने कार्य से सामने रखा है। देखिए, हमारे देश की ये हमेशा परंपरा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे किसी का इको आ रहा है। अब ठीक है। तो हमारे देश की ये परंपरा रही है, हमारे देश में हमने देखा है कि सरकार आधारित काम हमारा बहुत कम रहा है। नई शासन व्यवस्था में, नई लोकतंत्र में सरकार का एक अपना रोल है और सरकार का वो महत्वपूर्ण रोल निभाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ समाज का एक बहुत बड़ा रोल है और समाज का रोल दोनों तरफ से है। सरकार ठीक से काम करे, सरकार तक समस्या लोगों की पहुँचाए, लोगों की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुँचाए और साथ ही साथ अ, सरकार की बातें लोगों तक पहुँचाना। तो ये टू वे कम्युनिकेशन जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और हमने कई बार देखा है कि हमारे समाज में खास करके सरकारें जो काम कर रही है, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। अंबर जी ने और अभिषेक जी ने, स्वप्निल जी ने, तीनों ने अपनी बात में कहा कि सरकारें जो काम कर रही है, वो समाज तक पहुँचती ही नहीं है और जो समाज काम कर रहा है, वो समाज की आवश्यकता है, वो सरकार तक पहुँचती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा टू वे कम्युनिकेशन का एक ब्रिज बनाने का काम आपकी संस्था ने इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एप्ट नेम आप लोगों ने इस काम के लिए रखा है और निश्चित ही इस प्रकार के काम की आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं पिछले 7 सालों में रोड ट्रांसपोर्ट में मैं जानता हूँ, जैसे अभी आप लोगों ने भी बताया कि बहुत छोटी-छोटी, जिसको हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस फॉर अ कॉमन सिटिज़न, एक देश के सामान्य नागरिक के लिए सरकार के साथ काम करना सहजता से होना चाहिए। उसका जो अधिकार है, उसकी जो आवश्यकताएँ हैं, वो सरकार के सेवाओं के माध्यम से सहजता से पूर्ण होनी चाहिए।
सरकार और सरकारी सेवाएँ ये उसके सुविधा के लिए उपलब्ध है, ये भावना उसके मन में जागृत होनी चाहिए। उसके लिए बहुत छोटे-छोटे प्रयासों की आवश्यकता है। जैसे अभी बताया आपने, लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम ये इस प्रकार की सुविधाएँ लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वो एक प्रयास हमने किया, उसके कारण बहुत लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। एक तरफ हम कहते हैं कि लोगों ने नियमों का और कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सर्विसेज़ को अगर लोगों को सर्विसेज़ पाने के लिए उसको एक बड़ी कठिन जद्दोजहद से जाना पड़ेगा, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसलिए हमारे जैसे सामाजिक दृष्टि से और राजनैतिक दृष्टि से जो बहुत एक्टिव लोग हैं, अ, जिनको भगवान ने ये मौका दिया है कि हमें दोनों बातों की समझ भी है, तो हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम लोगों तक ये बातें पहुँचाएँ और लोगों को इस प्रकार के एक सहयोग का, एक ब्रिज का काम करें। और मुझे लगता है इसमें आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय पहल की है। और जैसे मतलब मुझे लगता है ये शायद पहला ऐसा वेबसाइट होगा जहाँ देश भर के सभी राज्यों के, केंद्र सरकारों के अलग-अलग स्कीम्स के बारे में जानकारी होगी। तो मतलब इससे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये आप लोगों ने इस काम के लिए किया है और इसको और अधिक मात्रा में इस कंट्रीब्यूशन को जगह-जगह पहुँचाने की आवश्यकता है। और हमारे देश में ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। समाज हमेशा इस प्रकार के चैलेंजेस में जागरूक होके उठता है और एक दूसरे को मदद करता है। हमने पहले वेव के समय भी देखा कि जब अ, अचानक लॉकडाउन लगाना पड़ा और हमारे मज़दूर भाई-बहन बड़े-बड़े शहरों से अपने-अपने गाँव में जाने लगे, तो बड़ी मात्रा में समाज ने आगे बढ़ा। समाज ने ये ज़िम्मेदारी उठाई, उनके खान-पान की व्यवस्था की, उनके रहने की व्यवस्था की, उनकी दवाई की व्यवस्था की। तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश की परंपरा है और उस परंपरा का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। बहुत सदियों से हमारे देश में ये रहा है। हमने बचपन से सब जो लोगों ने देखा है कि गर्मियों में प्याऊ लगते हैं, गौशालाएँ चलती है। मंदिरों में तो गुरुद्वारों में ये बहुत बड़ी परंपरा ये है कि आए हुए व्यक्ति को हर प्रकार की मदद करना। तो मुझे लगता है यही भाव हम लोगों ने रखने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आप लोगों ने अच्छा काम किया, जो हमारे देश का पढ़ा-लिखा नौजवान है, उसने उस तकनीक और अपनी ज्ञान का उपयोग करके सरलता से ये सेवाएँ लोगों तक कैसे पहुँचे। मुझे लगता है अगर हम कल चाहेंगे कि 150 करोड़ लोगों तक पहुँचना है, तो टेक्नोलॉजी और तकनीक का ठीक से उपयोग किए बगैर ये करना हमारे लिए असंभव है। जैसे अभी हमने वैक्सीनेशन के समय भी देखा कि एक कोविन ऐप और आयुष यू नो इस प्रकार के सारे ऐप्स के कारण लोगों की बहुत सुविधा हुई। लोग टाइम तय करके जा सके, उसका एक सर्टिफ़िकेशन मिला, तो जिसका वैक्सीनेशन हो गया उसका डेटाबेस हमारे पास मिला। या इस प्रकार की कई टेक्नोलॉजी का जो उपयोग सरकार ने अपनी सेवाओं में किया है। जैसे आज हमने अभी रिसेंटली पंजाब में देखा। पंजाब में रिकॉर्ड मात्रा में हमारा व्हीट और राइस का प्रोक्योरमेंट हुआ और केवल प्रोक्योरमेंट में नहीं हुआ तो किसानों के पास सबसे अधिक मात्रा में उनके सीधा अकाउंट में पैसा गया और जिसके कारण अब तक जो पैसा जाता था उससे कई गुना ज्यादा लगभग 30-35% ज्यादा प्रोक्योरमेंट भी हुआ और पैसा भी गया। तो मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करने से लोगों की समस्या कम होना और सरलता से सहजता से उनको इस प्रकार की सेवाएं मिलना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गवर्नेंस का क्रक्स है। और आप लोगों ने इन प्रयासों से बहुत मुझे लगता है कि मैं अपने शब्दों में शायद ये भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ही अभिनंदनीय और सराहनीय है। इन टेक्नोलॉजी सरकार में हमेशा और मुझे लगता है पिछले 5-7 साल में बहुत इसमें प्रयास हुआ है। सरकार ने हमेशा सतत रूप से ये निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि लोगों की सेवाएँ कितनी सहजता से, बिना किसी परेशानी से उनको उपलब्ध हो सके। जैसे आप देखते हैं हाईवेज़ पे हमारा टोल कलेक्शन नाके से हम सब लोग गुज़रे होंगे कभी ना कभी और टोल नाकों पे बड़ी समस्या होती थी, लंबी-लंबी लाइनें लगती थी, झगड़े होते थे, रोज़ कुछ ना कुछ पंगे होते थे। पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पिछले 7 साल में आज इस स्थिति में आए हैं कि बहुत मतलब 80-90% टोल प्लाज़ाज़ पे अब फास्टैग अवेलेबल है। आपको किसी को पैसे देने की अब ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी ले जाइए, बैरियर अपने आप खुलता है और आगे आप निकल सकते हैं। लेस दैन 10 सेकंड्स की ट्रांज़ैक्शंस आज हो रहे हैं। 80% ट्रांज़ैक्शन हमारे डिजिटल के थ्रू हो रहे हैं। आज टोल कलेक्शन जो देश में हो रहा है, उससे 80% पैसा ये डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के थ्रू आ रहा है।
तो समस्या में हमें संभावना खोजने की आवश्यकता है, और इन समस्याओं में जो नई संभावनाएं हमारे सामने आई है, तो मुझे लगता है हमारी देश की तीन मुद्दों पर आने वाले दिनों में हमें सबसे बड़ा चैलेंज हम सब लोगों के लिए है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार को कुछ अलग सोचना होगा या हमें अलग सोचना होगा। जितने लोग इस देश में देश का भला सोचने वाले लोग हैं, उनको सबको इस बारे में सोचना होगा। और मुझे लगता है वो 3 सबसे बड़ी बातें हैं कि कैसे हम तकनीक का उपयोग लोगों की समस्याओं को सहजता से, सरलता से सॉल्व करने में उपयोग कर सकते हैं। और जिसका जैसे छोटा-सा उदाहरण आप लोगों की संस्था द्वारा दिखाया, तो जहाँ-जहाँ संभव है, देश में भी ऐसा प्रयास हुआ, सरकारों ने भी ऐसा किया, एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। आज अ, हम सब जानते हैं कि जब दूसरी वेव आई और ऑक्सीजन की समस्या सबके सामने हमें दिखने लगी, तो बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आगे आए जिन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तुरंत देश में बनाया। कई मैं कंपनीज़ ऐसी जानता हूँ जिन्होंने 30 दिन में, 40 दिन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्रॉम ड्राइंग बोर्ड टू द फिनिश प्रोडक्ट 40 दिन में बनाया। तो इसलिए हमारे देश में संभावनाएँ अपार है। हमारे देश में लोगों की गुणवत्ता और लोगों की टैलेंट अपार है। उसको इस दिशा में चैलेंज को स्वीकार कर समस्याओं में संभावना खोजने की अपनी भावना से हम इसको निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है टेक्नोलॉजी और उसका उपयोग लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनको सेवाएँ सहजता से, सरलता से उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अ, हमारा चैलेंज है, जो आने वाले दिनों में हम सब लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरा चैलेंज है हमारा इनोवेशन। हम कितना इनोवेटिवली चीज़ों को सोचकर नए-नए प्रयोग कर सकते हैं, कितना इनोवेटिवली चीज़ों को कर सकते हैं। पिछले 7 साल में हमने देखा सरकार ने बहुत नए-नए प्रयोग किए। आज हम अ, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, कितना बड़ा इनोवेशन था। इस देश में करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट ही नहीं थे। उनको पता ही नहीं था बैंकिंग सर्विस क्या होती है। उनको पता ही नहीं था इससे उनके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। करोड़ों लोगों को इंश्योरेंस नहीं था। आज प्रधानमंत्री इंश्योरेंस के कारण उनको इंश्योरेंस उपलब्ध हुआ। ऐसे पचासों हम गिना सकते हैं उपलब्धियां, जिसके कारण हमारे देश में थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स हमने सोचा, थोड़ा अलग से हमने सोचा, तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पहली वेव के बाद हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे, मास्क नहीं थे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीई किट और मास्क बनाने वाला देश हम हो गए हैं। तो इसलिए हमारे देश में समस्याओं को चैलेंज करने के लिए इस देश का युवा और इस देश की पढ़ी लिखी देश की इंटेलेक्ट इतना कैपेबल है कि इन चैलेंजेस को स्वीकार कर उसमें नए-नए सॉल्यूशन, आउट ऑफ बॉक्स इनोवेटिव सॉल्यूशन दे सकता है। तो मुझे लगता है ये दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा है हमारी उद्यमिता। और उद्यमिता इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब केवल बिजनेस करना नहीं होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि हमने उस चैलेंज को स्वीकार कर, उस रिस्क को स्वीकार कर, टेक्नोलॉजी को और इनोवेशन के माध्यम से नया कुछ निर्माण करना। जब तक हमारे देश में हर नागरिक को ये नया निर्माण करने की भावना से हम सब लोग ओत-प्रोत नहीं होंगे, तब तक हमारा पूरा समाज नए निर्माण की तरफ जा नहीं सकता। और केवल एक सरकार या एक व्यक्ति या एक संस्था या एक इंडिविजुअल करके होगा नहीं, तो हमारे देश के सभी लोगों को इस दिशा से, और खास करके हमारे देश का जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, जिसकी ये ज़िम्मेदारी और अधिक है। मैं हमेशा मानता हूँ कि भगवान ने हमें एक अपॉर्च्युनिटी दी है। देश में 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें से हमको अपॉर्च्युनिटी मिली है पढ़ने की, हमको अपॉर्च्युनिटी मिली है लिखने की, हमें अपॉर्च्युनिटी मिली है ये 4 चीज़ें देखने की। तो इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी उन सब लोगों से ज़्यादा है और उन सब लोगों के प्रति ज़्यादा है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में संत साहित्य बहुत प्रसिद्ध है, और संत साहित्य में एक हमेशा हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारा समाज कैसा होना चाहिए। तो मराठी में मैं कहता हूँ, उसका हिंदी भी अनुवाद बताऊंगा कि उनका हमारा समाज कैसा होना चाहिए। तो ऐसी अशी कळवळ्याची जाती लाभाविण होय प्रीति, यानी हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसी तड़प होनी चाहिए कि बिना लाभ के उनको प्रीति होनी चाहिए, प्रीत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए समाज के हर व्यक्ति के प्रति। तो जब तक बिना लाभ के प्यार समाज के बीच में नहीं होगा, तब तक हम समाज के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए नहीं सोचेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो पहल की है, इस प्रकार के हजारों पहलों की देश में आवश्यकता है।
और हो रही है। देश भर में ऐसे बहुत कार्यकर्ता, एक बहुत स्वयंसेवी संस्था है। हमने पिछले 2 साल में, खास करके 1.5 साल में, पूरी दुनिया में हमने देखा, और हमारे देश में तो ये बहुत पुरानी परंपरा रही है, और समाज ने इतना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अ, आज जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ है, वो हमारे देश को बताती है कि आप लोगों ने मॉडर्न इकोनॉमीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, मॉडर्न इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, प्राइवेटाइज़ करना चाहिए। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइज़ेशन है। हमारा समाज इतना प्राइवेटाइज़ है कि सरकार पर हम बिल्कुल निर्भर नहीं है। हमारा परिवार कल्पना है, हमारे छोटे बच्चों की चिंता हमारा परिवार करता है, हमारे बुजुर्गों की चिंता हमारा परिवार करता है, माँ-बाप की चिंता हमारा परिवार करता है, समाज की चिंता हमारा परिवार करता है। कल अगर सरकार हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हो गया, सबको हेल्थ देना है, सबको एजुकेशन देना है, सबको फूड देना है, बुजुर्गों को पेंशन देना है, अनएम्प्लॉयड को स्टाइपेंड देना है, अगर सरकार सबको ये देने लगेगा तो सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगा 150 करोड़ जनता के लिए, जो वेस्टर्न कल्पना है। लेकिन हमारा देश में हमारा समाज अपने आप में इतना एक दूसरे की चिंता करने वाला है, एक दूसरे को संभालने वाला है। तो मुझे लगता है यही भाव जो हमारे समाज की विशेषता है, हमारे परम संस्कृति की, हमारे जीवन शैली की, भारतीय जीवन शैली की ये विशेषता है। दुनिया में ये भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ चैरिटी ये सिखाना पड़ता है। हमारे यहाँ चैरिटी का भाव नहीं है, हमारे यहाँ समर्पण का भाव है। हमारे यहाँ समर्पण लोगों को सिखाना नहीं पड़ता है। हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे परंपराओं में ये बहुत एक नेचुरल भाव है। हम खाना खाने बचपन से बैठते हैं तो हमें सिखाया गया है कि अपने थाली में से एक दाना नीचे हमारे चींटियों के लिए, हमारे समाज के इस प्रकृति के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए छोड़ना है, गाय के लिए एक रोटी रखना है। तो इसलिए समर्पण का भाव हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में, हमारी जीवन शैली में है, और उसी का परिचय देते हुए आप लोगों ने बहुत अच्छा एक कार्य खड़ा किया है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बहुत कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार का काम, उसमें नए-नए आयाम आप निरंतर जोड़ते रहिए। जैसे मैंने कहा कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप, नए-नए उद्यमिता के साथ में, नए-नए इनोवेशंस के साथ में हमारे समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके नए-नए प्रयोग करने की ही आज आवश्यकता है, और इस प्रकार के प्रयोग आप लोग कर रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत फिर से एक बार अभिनंदन, बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ। और अगर कोई किसी के मन में कुछ सवाल है, तो भी मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी प्रकार से कोई जवाब दे पाऊँगा, तो लेकिन लगता है मुझे इतना कहना अभी पर्याप्त है। मेरे से ज़्यादा काम आप लोगों ने इस कोविड के समय में किया है, तो इसलिए मैं आपका फिर से सबका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से।